चैप्टर शुरू करूंगा तो थोड़ा सा समझ लीजिए लाइन एंड एंगल्स। सबसे पहले तो हम कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सब वर्ड आ रहा है लाइन। हाउ वी कैन डिफाइन लाइन। कोई बीच में नहीं बोलेगा बेटा, प्लीज म्यूट कर रखिएगा, मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है। श्रेया, ये तो सब आपने थर्ड फोर्थ से पढ़ा है, आप बताइए लाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। Sir, the endpoints of the lines are infinite. चलिए आपकी बेटा मुझे आवाज, चलिए मैं बता, प्लीज म्यूट कर लीजिए। देखिए ये मैंने लाइन शो कर दी, दोनों तरफ एरो है। इस एरो का मतलब सजावट के लिए नहीं है, ये एरो ये शो कर रहा है कि लाइन की कोई भी डेफिनिट लेंथ नहीं होती। ये दोनों डायरेक्शन में डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। ये एरो क्या शो कर रही है, इंक्रीज और डिक्रीज। लाइन हैव नो डेफिनिट लेंथ, कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन बोथ डायरेक्शन। अब लाइन को कैसे शो करेंगे, जैसे मैंने लाइन डायग्राम बनाया है तो ए बी और ऐसे, अगर आप ये फिगर बना देंगे तो ये शो कर रहा है कि ए बी इज ए लाइन। इसके बाद आपने एक वर्ड पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को तो कार्तिक बता देंगे, कार्तिक अग्रवाल। कार्तिक सो गए बेटा? कार्तिक, ये देखिए, ये इसलिए तो कैमरे ऑफ होते हैं, ये कैमरे होते ही इसलिए ऑफ। कीर्ति का आप बताइए, हाउ विल डिफाइन लाइन सेगमेंट। ये तो थर्ड फोर्थ का मैथ है बेटा। So it have two endpoints. Line segment have both endpoints, means has a definite length होती है, has a definite length। तो इसको हम शो करेंगे तो ऐसे बार लगा देंगे। अगर ए बी के ऊपर आप ऐसे बार लगा देंगे, इट रिप्रेजेंट ए बी एज ए लाइन सेगमेंट। और अभी जो इस चैप्टर में हमारे काम आएगा, रे, बहुत इजी है बेटा, क्लास थर्ड फोर्थ में आता है। कार्तिक बताइए, कार्तिक फिर चले गए। ये आना जाना पता नहीं भाई क्या आना जाना करते हैं। तमन्ना आप बताइए, रे किसको बोलते हैं? जयंत आप बताइए। So which has one endpoint. चलिए तमन्ना ने बताया है, रे हैज वन एंड पॉइंट, हैज नो डेफिनिट लेंथ। लाइन की तरह रे की भी कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होती। डिफरेंस सिर्फ इतना है, लाइन दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, और रे जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। बस इतना डिफरेंस है, दोनों की कोई डेफिनिट लेंथ नहीं है। और अगर इसको आपको शो करना हो तो अगर कि ए बी जो है वो रे है तो ये फिगर आ, ये साइन शो कर रहा है कि ए बी इज ए रे, ये साइन शो कर रहा है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, और ये ए बी इज ए लाइन। अब जैसे रे का एग्जांपल देना है तो कीर्ति का क्या होगा, अगर मुझे रे का कोई अपने बॉडी में से एग्जांपल देना है तो क्या एग्जांपल है? देखिए हम सोचते नहीं ना बेटे, है जी। Hand. हैंड, शोल्डर, सही बोला आपने। ये शोल्डर फिक्स है ना यहाँ पे, ये या ये भी कम ज्यादा हो सकता है सुभान, शोल्डर कम ज्यादा होता है। नो सर। हाँ, लेकिन ये तो फिक्स है, ये नहीं हो गया, देखिए एक एंड पॉइंट फिक्स हो गया, और ये हमारा इंक्रीज होता, डिक्रीज तो भगवान किसी का ना करे, धीरे धीरे इंक्रीज होता है कि नहीं होता है। तो ये रे का एग्जाम्पल हो गया, जो हमारा शोल्डर एंड हैंड है, तो ये रे का एग्जाम्पल।
ये तो लाइंस के बारे में हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। भाई चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अब एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है? अभी मैं टाइप्स ऑफ एंगल्स में नहीं आ रहा, हाउ वी डिफाइन एंगल्स। और ये आप ये समझ लीजिए रिवीजन हो रहा है क्लास थर्ड से स्टार्ट। सुभान आप बताइए, हाउ वी डिफाइन एंगल्स। सर एंगल मतलब डिग्री ऑफ एनीथिंग विच हैज अ नो नो, सर व्हेन टू आप रेज, बताइए। सर जब दो लाइन एक ओरिजिन पॉइंट से शुरू होती है। So when two rays अब देखिए, originate from the same end point. मैंने आपसे अभी कहा था, चलिए म्यूट कर लीजिए सब लोग, कि जो रे है, जब मैंने बोला था आपको ये रे हमारा यहाँ पे काम आएगा, कहाँ काम आएगा? यहाँ एंगल्स में। आप देख रहे हैं इसमें दो रे है। कौन कौन की रेज है? एक तो ओ ए है और एक OB। अब हमें एंगल्स डिफाइन करना है। एंगल्स कैसे फॉर्म हुआ वो नहीं बताना है, एंगल्स को डिफाइन करना है। तो व्हेन टू रेज मीट एट वन कॉमन पॉइंट या एट वन कॉमन वर्टेक्स, एंगल्स बी फॉर्म। अब इस एंगल का अगर मुझे नाम लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। लेकिन जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है वो हमेशा मिडिल में आएगा, ध्यान रखिए। बाकी जो टू अल्फा है उनको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। शशांक बेटा आप क्या करने आए हो? शशांक चौहान, ये तो हुआ एंगल्स के बारे में। अब कितने तरह के एंगल्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? कार्तिक अग्रवाल आप बताएंगे, बाकी म्यूट रखिए। कार्तिक, हमने कितने एंगल्स पढ़े हैं यहाँ पर? 6। बोलिए कौन कौन से? Acute angle, sir obtuse angle, sir reflect, एंगल और sir obtuse angle, हो गया। चलिए एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, और complete angle, हैं जी sir complete angle, सीक्वेंस है, बोलो बेटा। राइट एंगल हो गया, straight, sir straight angle, क्या? स्ट्रेट sir एंगल। straight angle, चलिए स्ट्रेट एंगल्स, sir reflex angle, हैं जी reflex angle, कंप्लीट एंगल। इसमें से कितने एंगल अभी तक हमने मिस किए हुए हैं? अभी ये कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले आएगा जीरो एंगल। चलिए जीरो आ गया, फिर एक्यूट, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज के बाद स्ट्रेट एंगल, देन कंप्लीट एंगल। अब एंगल कंप्लीट है या आपकी कुछ मिसिंग है? sir reflex angle, सर रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स है। अब हम इनको बारी बारी से सब आप जानते हैं डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अब जीरो एंगल, अब जीरो एंगल होता है या नहीं तमन्ना? अगर जीरो एंगल होगा तो क्या एंगल फॉर्म होगा? No, sir. शर्मा जी, शर्मा जी, जीरो sir. एंगल होता भी है या नहीं होता है? फर्स्ट तो ये बताइए। यस सर। होता है। Sir, तो sir, we एंगल can, बनेगा कैसे? no, sir, we say that this is our angle, but sir, nothing is formed in zero angle. देखिए, जब दोनों रे आपकी ओ ए और ओ बी ओवरलैप कर जाएंगी उस टाइम बनता है जीरो एंगल। क्या बनता है? जीरो एंगल। एक्यूट एंगल तो आप जानते हैं, मोर देन जीरो, लेस देन 90। 90, जीरो से बड़े 90 से छोटे वो एक्यूट हो गए। ऑब्ट्यूज, Sir, more than More 90, than 90, less than 180. less than 180. मोर देन 90 बट लेस देन 180। इसके बाद कंप्लीट एंगल, नो, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मींस स्ट्रेट लाइन 180 180 डिग्री। sir 180, आप ये
दोनों रे ओपन कर दीजिए, ये आपका क्या बन गया 180 एंगल, स्ट्रेट एंगल। चलिए इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल आता है, मोर देन 180 बट लेस देन 360, तो वो क्या हो गया रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आता है लास्ट में कंप्लीट एंगल। ये तो आपने सब मेरे ख्याल से 6-7 तक पढ़ते आ रहे हैं। अब 9th के लिए कुछ एंगल्स हम नए पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा सप्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब ये पेयर में होगा भाई, एंगल्स लिख रहा हूं तो ये पेयर्स में होते हैं। एनी वन ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, हाउ वी डिफाइन? वेरी गुड जैन, बोलिए बेटा। Sir, some Sir, two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. Very good. Two angles said to be complementary angles if their sum is 90 degree. अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो वो समझा देता हूं। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सपोज अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताइए, राइट द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 25 डिग्री, तो क्या करना पड़ेगा? अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से माइनस कर दीजिए, तो 25 जिसका भी कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना हो उसको 90 में से माइनस कर दीजिए, तो व्हाट वी गेट 65। तो 25 का कॉम्प्लीमेंट 65 डिग्री, 65 का कॉम्प्लीमेंट 25। मैं अगर आपसे पूछूं कि 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताइए, शर्मा जी बताएंगे। सर शर्मा जी, सर 0। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ राइट एंगल? सर 0। 0। वेरी गुड। तो समझ गए आप, जिस एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना हो उसको किस में से माइनस करना है? 90 में से। अच्छा, एक वर्ड आएगा इसके बाद सप्लीमेंट। सर ऊपर में 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं वो डिफाइन करेंगे विशेष कुमार। विशेष जल्दी बोलो बेटा। Sir, two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 degree. तो वो टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 110 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल बताइए, अब ये सप्लीमेंट खाने वाला नहीं है, ठीक है? तो 110 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कार्तिक? 70। सीधा सा 180 में से माइनस कर दीजिए। अगर सप्लीमेंट्री पूछता है तो 180 में से माइनस करिए, कॉम्प्लीमेंट पूछता है तो 90 में से माइनस करिए। अगर मैं आपसे पूछूं 65 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल बताइए, तमन्ना भारद्वाज क्या होगा? So 180 degree minus 150 डिग्री। आप लोग कैमरा क्यों ओपन मतलब बंद कर देते हो? इसका मतलब ये है कि आप लोग निकल जाते हैं आराम करने के लिए। चलो भाई थोड़ा सा घूम जाता हूँ, थक गया मैं। चलिए अब हमारे देखिए दो एंगल्स तो ये आज हमने देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल सम इज 180 डिग्री। अगर आपको किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस एंगल को 90 से माइनस कर दीजिए, उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है उसको 180 से माइनस कर दीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए एंगल whose कॉम्प्लीमेंट एंगल इज द सेम। आपको एक ऐसा एंगल बताना है जिसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी वही हो। है कोई ऐसा एंगल जिसका कॉम्प्लीमेंट एंगल और वो एंगल दोनों सेम? सर 45। भाई 45 का
कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा 45। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे लेट एंगल इज एक्स। हमने मान लिया कि उस पेयर में से एक एंगल एक्स। अब इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? एक्स का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए 90 माइनस एक्स। और हमें एंगल ऐसा निकालना है जो दोनों सेम हो। ऐसे तो एंगल निकालना था कि कॉम्प्लीमेंट और एंगल सेम हो, दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो क्या आ गया, ये जब एक्स इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू 90। तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट भी देखिए 45 डिग्री। ऐसे ही वो एंगल बताइए जिसका सप्लीमेंट एंगल उसके बराबर हो। So 90 degree. सर 90 डिग्री 90 डिग्री, वो भी ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे बस कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट आ जाएगा, 180 माइनस एक्स, दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मैं फिगर बताता हूँ शायद आप समझ जाए। बेटा, हाउ मैनी एंगल्स आर देयर? श्रेया सोने चले गए बेटा? No, sir. कार्तिक, हाँ बोलिए। यस सर एक्यूट आप बताइए कार्तिक, कितने एंगल्स हैं इस फिगर में? सर सर बोलो बेटा, हाउ मैनी एंगल्स इन दिस फिगर? 2 कीर्ति का आप बताइए। 2. मुझे मालूम था। देखिए एक एंगल तो ये है, फर्स्ट एंगल ए ओ बी सी से। सेकेंड एंगल ये एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, कुछ भी लिख सकते हैं। और एक एंगल ये पूरा नहीं है। तो 3 एंगल्स हैं इसमें। टोटल कितने एंगल्स हैं? 3 3. 3। अच्छा, इसमें जो एंगल ए ओ सी है और ये एंगल बी ओ सी है, इनका सम क्या होगा? इस फिगर को देख के आपको क्या लगता है? 180 degree. 20 डिग्री क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, दोनों एंगल्स को अगर आप मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाए। तो 180, इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। यस या नो? Yes, sir. sir. Yes, sir. सर इसमें भी एंगल्स है 1 2 और एक पूरा कंप्लीट 3 एंगल्स। अब इसमें जो 2 एंगल्स मुझे नजर आ रहे हैं, ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, क्या है ये दोनों एंगल्स? कुछ डिफरेंस है दोनों एंगल्स में? आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? Sir, बोलिए। They have a sir, common. the angle you just made now have a angle bisector. नो Sir, common No. are OV. और सोचिए। So one is acute. और सोचिए, मैं इतने क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। इन दोनों फिगर में डिफरेंस बता दीजिए बस। Same vertex. और so it is 180 degree but it is not 180 degree और Sir, in this angle, angle 1 is equals to angle 2. देखिए, अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। आप भूल जाइए सब एंगल्स, मैं फिगर का ध्यान रखिएगा। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री से बाहर आ जाइए।
लीनियर पेयर। ठीक है, इसमें दोनों एंगल का सम 180 है डेफिनेट। यस या नो? यस सर। Yes. Yes, sir. यहाँ नहीं है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। इनका सम 180 हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, नहीं। अब देखिए इसमें और इसमें फिगर में क्या डिफरेंस है, जो मैंने आपसे पूछा था। कितनी रेज है इसके अंदर, इस फिगर के अंदर और इस फिगर के अंदर? हाउ मेनी रेज आर देयर? कितनी रेज है इन दोनों फिगर में? 3 सर 3 3 तो है, यहाँ भी 3 है, ओ ए ओ सी ओ बी, यहाँ भी वही है, ओ ए ओ बी ओ सी। फिगर का डिफरेंस यहाँ पे देखिए, both angles has one common arm, या आर्म की जगह आर्म भी बोल सकते हैं, रे भी बोल सकते हैं, सेम है दोनों चीज। ठीक है, वन कॉमन आर्म, वन कॉमन वर्टेक्स एंड रिमेनिंग टू आर्म्स ओ ए एंड ओ बी लाइज अपोजिट टू कॉमन वर्टेक्स। इनका सम हमेशा क्या होगा? 180 ऑलवेज। अब मैं कुछ जो कहलवाना चाह रहा हूं वो आप में से कोई नहीं बोल रहा है, चलिए मैं भी नहीं बताऊंगा अभी। अब इधर आइए, अब इसमें देखिए बिल्कुल लास्ट वर्ड में डिफरेंस आएगा। वन कॉमन आर्म ओ बी एंड रिमेनिंग टू आर्म्स ओ ए एंड ओ सी lies opposite to common arm। यहाँ पे जो रिमेनिंग आर्म है ओ ए और ओ सी, वो कॉमन आर्म के अपोजिट है, एक अप है तो एक बिलो है। यहाँ पे जो रिमेनिंग टू आर्म्स थी ओ ए एंड ओ बी लाइज अपोजिट टू कॉमन वर्टेक्स। बस यहाँ लास्ट में वर्ड में एक चेंज आएगा, यहाँ रिमेनिंग आर्म्स लाई करती है कॉमन वर्टेक्स और यहाँ कॉमन आर्म के। इसका सम 180 हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन इसका ऑलवेज होगा। इसको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सुभान? इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। मैं लीनियर पेयर जो है उनका सम हमेशा 180। एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो भी सकता है और नहीं। और दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ अंतर क्या है मैं बता देता हूं। बोथ एंगल्स हैज वन कॉमन आर्म एंड रिमेनिंग टू आर्म्स लाइज अपोजिट टू कॉमन वर्टेक्स and sum of linear pair will always be 180 degree। इधर आइए, एडजेसेंट, वन कॉमन वर्टेक्स वन कॉमन आर्म, यहाँ भी था यहाँ भी था। फर्क क्या था कि रिमेनिंग टू आर्म्स लाइज अपोजिट टू कॉमन आर्म। यहाँ पे रिमेनिंग आर्म्स किसके अपोजिट है? कॉमन आर्म के, और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स। तो इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। इनका सम हमेशा 180 होगा। इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। इनका सम 180 हो भी सकता है और नहीं। क्लियर हुआ दोनों एंगल्स, एडजेसेंट एंड लीनियर पेयर? Yes, sir. चलिए आप कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और थोड़ा सा आज ये पढ़ लीजिएगा लाइन एंड एंगल्स का, ठीक है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, कल हम इसको आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है? ओके। और बेटा थोड़ा सा कैमरा ओपन रखा करिए। हाँ, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। कैमरा अगर आप ऑफ रखते हो तो इसका सीधा सा एक इंडिकेशन है बेटे, टीचर को पता चल जाता है कि आप लोग इसका मतलब घूमने चले गए। अब वो 1-2 बार चले जाओ, ये बारी बारी से नहीं घूमने जाना चाहिए। ओके ओके सर।